एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। स्टूडेंट्स, आज अपन नया क्वेश्चन यहाँ पर एक सोल्व करेंगे। एंड जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर में आने वाले जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर सोल्व कराऊंगा इस चैनल पे वो आपको मिल सके। तो मैं इस चैनल पे बेसिकली वो सारे क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में या फाइनल एग्जाम के अंदर आते हैं। सिर्फ यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व किए जाएंगे, और जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो वो क्वेश्चन भी आप कमेंट में लिख सकते हो, तो ताकि इन फ्यूचर वो क्वेश्चन भी मैं आपके कवर करवा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है एक्सपोनेंट पावर से है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 2 की पावर 2x+1 इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाइड 2 की पावर x माइनस 2 की पावर 3। तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं। आज मैं इसके अंदर एक तरीका आपको बताऊंगा। अगर आपको एक दूसरा और तरीका चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट तरीका भी आपको बता दूंगा। तो पहला तरीका अपन यहाँ पे करते हैं, जैसा कि यहाँ पर है 2 की पावर 2x+1 इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाइड 2 की पावर x माइनस 2 की पावर 3। तो इस क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 2 की पावर x है, इसको अपन मान लेंगे a। ठीक है, तो मैंने 2 की पावर x को मान लिया a। तो अभी अपन इसको लिख सकते हैं, देखो 2 की पावर 2x+1 है, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर x एंड उसकी होल पावर 2 एंड मल्टीप्लाई, ये +1 है तो यहाँ पर अपन लिखेंगे 2 की पावर +1 इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई 2 की पावर x माइनस 2 की पावर 3 को अपन लिख देंगे -8। ओके, अब देखो यहाँ पर 2 की पावर x के ऊपर पावर 2 है, तो अपन ने माना कि 2 की पावर x इक्वल टू मैंने a मान लिया, तो यहाँ पर इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं a² मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई a माइनस 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो a² इंटू 2, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 2a²। 17a को अपन इधर साइड में लेकर आ जाएंगे, तो ये जाएगा -17a एंड +8 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, 2a² माइनस 17a प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन सॉल्व कर लेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। सो जब भी अपन किसी इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो अपन क्या करते हैं कि जो x² का कोफिशिएंट होता है उसको और जो कांस्टेंट नंबर होता है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर जो a² का कोफिशिएंट है, जो स्क्वायर वाला टर्म्स का जो कोफिशिएंट है वो है 2 एंड जो कांस्टेंट नंबर है वो है 8। तो अपन 2 इंटू 8 इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +16। अब अपन लेंगे मिडिल टर्म का कोफिशिएंट। सो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट है -17। ओके, अब इस -17 को अपने को ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए +16 एंड 8 करने पर आना चाहिए -17। तो अपने को पता है कि यहाँ पर अगर मैं इसको -16 एंड -1 लिख दूँ तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे +16 आ जाएगा एंड इन दोनों को ऐड करने पे -17 आ जाएगा। तो अपन यहाँ पे ले लेंगे -16 एंड -1। तो इसको यहाँ पर लिख देंगे 2a² -16a -1a, तो -a लिख देंगे इसको एंड +8 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ इन दोनों में से अपन कॉमन ले सकते हैं 2a को, तो मैंने 2a को कॉमन ले लिया, तो पीछे यहाँ पर बच गया a और यहाँ पर बच गया -8। ठीक है, तो यहाँ पर a-8 आ गया। अब इन दोनों में से अपने को कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि जिससे कि यहाँ पर भी a-8 आ जाए। तो यहाँ पर मैं -1 को कॉमन ले लूँगा, तो पीछे यहाँ पर हो जाएगा a-8 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर भी -8 और यहाँ पर भी a-8, तो a-8 को अपन कॉमन ले लेंगे, तो पीछे बच जाएगा 2a-1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं a-8 इज इक्वल टू 0 एंड अपन लिख सकते हैं 2a-1 इज इक्वल टू 0। ओके, सो अपन लिख लेंगे a इज इक्वल टू 8, a-8 इक्वल टू 0 है, तो इसको अपन लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 8 एंड इसको अपन लिख सकते हैं 2a इक्वल टू 1 एंड a इक्वल टू 1/2। ओके, तो अब अपन इन दो वैल्यूज़ आ गए अपने पास में, a का वैल्यू आ गया 8 एंड a का वैल्यू आ गया 1/2। तो सबसे पहले अपन ने माना था कि a का वैल्यू जो है वह 2 की पावर x है,
ओके तो अब देखो यहाँ पर अपन x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि ओवरऑल तो अपने को x का वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो अभी मैं a की जगह पे वैल्यू पुट कर दूंगा 2x। तो पहले अपन इस वाली वैल्यू से x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 की पावर x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 8। तो अपने को पता है कि 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 3। अब देखो यहाँ पर भी बेस 2 है और इधर में भी बेस 2 है। बेस जब सेम होता है दोनों तरफ में तब पावर जो है वो इक्वल हो जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि x का वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगा। ओके तो आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 3। अब अपन चेक करते हैं, अगर a इज इक्वल टू 1/2 वैल्यू हो तो अपने पास में x का वैल्यू क्या आएगा, ये अपन चेक कर लेते हैं। तो सपोज़ ये हो जाएगा 2 की पावर x इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1/2 है तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 की पावर, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, इस 2 को अपन ऊपर में लेके चले जाएंगे तो ऊपर में इसको लिख सकते हैं 2 की पावर -1। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों तरफ में बेस सेम हो गया, यहाँ पर 2 की पावर x है, यहाँ पे 2 की पावर -1 है। तो बेस जब सेम होगा तो पावर इक्वल हो जाएगी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो एक वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर -1 और एक वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर +3। तो ये दो वैल्यूज हो जाएगी इसकी। सो x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू -1। तो ये आ गया इसका आंसर। अब आप ये वैल्यूज पुट करके भी इसके अंदर चेक कर सकते हो कि क्या x इक्वल टू 3 के लिए और x इक्वल टू -1 के लिए वैल्यूज़ वेरीफाई हो रही है कि नहीं हो रही है, तो ये भी चेक कर सकते हैं। सो कोई भी कन्फ्यूज़न या क्वेरी इस क्वेश्चन में से हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं एंड आप अपना फीडबैक अवश्य दें वीडियो का। एंड आल्सो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं। सो ऑल दी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।